Initial segment topology. This topic is related to set topology. First of all, we will discuss its definition. Let n be a set of natural number and tau consists of n, phi and all those subsets of form 1, 2 up to n. n is a natural number, then tau is topology on n. इस डेफिनेशन में वो कह रहा है कि हमारे पास जो स्पेस है वो नेचुरल नंबर्स की है, टोपोलॉजी जो है उसमें n, phi और ऐसी फॉर्म्स के सबसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं 1, 2 अप टू n, और n हमारे पास ये जो है ये नेचुरल नंबर है, देन टॉ टोपोलॉजी है n पर। ठीक है, तो हमें पता है कि जब भी हमें किसी चीज़ को टोपोलॉजी प्रूव करना होता है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, फाई और n को क्या करेंगे, हम फाई और n को बिलोंग कराएंगे किससे, टॉ से, क्योंकि इसमें हमारे पास इनिशियल सेगमेंट टोपोलॉजी में फाई और n की ही बात कर रहे हैं। सेकेंड हमारे पास क्या होता है, सेकेंड हम कलेक्शन लेते हैं, कलेक्शन हम लेंगे लेट u alpha belongs to I be the collection of all open subsets of tau। ठीक है, अब यहाँ हमने क्या करना है, अभी पहला हमारे पास जब हमें कलेक्शन लिख लेते हैं तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हमें यूनियन को u अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, u अल्फ़ा को हमें क्या कराना है, टॉ से बिलोंग कराना है। केस 1 जैसे हम लोग सिमिलरली लेते हैं हमेशा, क्योंकि यूनियन की बात है, यूनियन में हम क्या करते हैं, यूनियन में नेचुरल नंबर्स पूरे आ जाते हैं, दैट्स व्हाई हम लोग इसमें नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कराते हैं, किससे, इस कलेक्शन से, u अल्फ़ा बिलोंग्स टू I। और हमारे पास ये चीज़ हर क्वेश्चन में सेम रहती है। केस 1 थोड़ा सा चेंज है क्योंकि अभी हमने नेचुरल नंबर्स को बिलोंग कराया है, उसकी रीज़न मैंने बताई है कि यूनियन में नेचुरल नंबर्स आएंगे और इंटरसेक्शन में फाई आएगा। एंड जब इस कलेक्शन से बिलोंग करेगा तो u अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, u अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा नेचुरल नंबर्स के, क्योंकि इस कलेक्शन का यूनियन नेचुरल नंबर आ जाता है। ठीक है, और नेचुरल नंबर किससे बिलोंग कर जाता है, ये टॉ से बिलोंग कर गया, इसका मतलब है कि यूनियन टॉ से बिलोंग कर गया, हमें बिलोंग कराना तो यही है। केस 2 हमारे पास क्या होता है, केस 2 है कि अगर नेचुरल नंबर बिलोंग नहीं कर रहा इस कलेक्शन से तो हम क्या करेंगे, अगर नेचुरल नंबर इस कलेक्शन से बिलोंग नहीं कर रहा तो हम करेंगे कि u अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, u अल्फ़ा इक्वल है u अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, और इस u अल्फ़ा की जगह पर ये वाली फॉर्म आ जाएगी जो यहाँ लिखी हुई, क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल नंबर से बिलोंग नहीं कर रहा है इसलिए नेचुरल नंबर यहाँ नहीं आएगा और ये फॉर्म आ जाएगी। अब ये फॉर्म जो है ये तो हमने लिख दी। ठीक है, अब इसका जब हम लोगों ने यूनियन लिया, जब इसका यूनियन लिया तो ये फॉर्म किस तरह की बन गई, हम फर्दर इस फॉर्म को 1, 2, 3 अप टू n अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है। इसकी सबस्क्रिप्ट में हम स्टार्टिंग में यूनियन भी आएगा, लेकिन अब अगर यूनियन ख़त्म हो गया, ठीक है, यूनियन ख़त्म कैसे होगा वो हम देख लेते हैं, मैं ये स्टेप समझाती हूँ। यहाँ m लिखेंगे, m के लिखने की क्या रीज़न है, साइड पे मैंने एक फिगर बनाई है समझाने के लिए कि ये देखिए हमारे पास m कोई भी टर्म हो सकती है, क्योंकि n की जगह पर यानी अगर 1, 2, 3 अप टू 4 लिखा है, इसका मतलब है कि इसमें 4 टर्म्स आएंगी, 1, 2, 3, 4। अगर इस m की जगह पर 3 है तो इसका मतलब है 1, 2, 3 3 टर्म्स आएंगी, एरो भी बनाया। अगर इस m की जगह पर 2 है तो इसका मतलब है 1, 2 2 टर्म्स आएंगी। लेकिन हमें क्या चाहिए, यूनियन। यूनियन का क्या मतलब है कि सारी वैल्यूज़ यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक सारी की सारी वैल्यूज़ आएंगी, तो ये वाली वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, ये वाली वैल्यू m होगी, यानी ये वाली वैल्यू हमारे पास m इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ n अल्फ़ा, ये वाली टर्म लिखते हैं। ठीक है, और यहाँ हम ये लिखते हैं अल्फ़ा बिलोंग्स टू I, ये चीज़ लिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी इधर, उसकी रीज़न मैंने समझाई है कि देखें, क्योंकि ये हमारे पास इसकी मैक्सिमम टर्म होगी, जो भी वैल्यू स्टार्ट होंगी एंड इसी वाली वैल्यू पे होंगी, हो सकता है वो 3 मैक्सिमम हो, 2 मैक्सिमम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि यूनियन लेने से उसकी मैक्सिमम टर्म आएगी और हम उसको ऐसे लिखेंगे। अब इसका तीसरा केस, तीसरी सिचुएशन क्या होती है, तीसरी सिचुएशन ये होती है कि अगर हम लेट करें, लेट I इज इक्वल्स टू 1, 2 अप टू n बी फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ऑल open subsets of tau
तो हमें अब टू प्रूव क्या करना है, ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ टू प्रूव करनी थी, वो चीज़ हमने कर ली। ये चीज़ भी अब ये फर्दर पूरी फॉर्म जो है ये किससे बिलोंग कर रही है, टॉ से बिलोंग कर रही है, ये भी टॉ से बिलोंग कर रही है। टॉ से क्यों बिलोंग कर रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि टोपोलॉजी में फाई एन और इस तरह की फॉर्म एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए ये टॉ से बिलोंग करेगा, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन की यूनियन टॉ से बिलोंग कराए हमारे पास ये प्रूव हो गई है, ठीक है, यहाँ भी प्रूव हो गई है। अब हमें इंटरसेक्शन को भी टॉ से बिलोंग कराना है। अब यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ हमें करना है कि इंटरसेक्शन I इज इक्वल्स टू 1 to n यू आई टॉ से बिलोंग करे, ये हमें क्या करना है, टू प्रूव करना है। मैंने बताया था कि हम लोग इंटरसेक्शन में क्या लेते हैं, फाई लेते हैं। हम कहेंगे कि फाई अगर इस कलेक्शन यू जो हमने पीछे ली है यू आई इज इक्वल्स टू 1 to अप टू n से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इंटरसेक्शन i इज इक्वल्स टू 1 से n यू आई फाई के इक्वल आएगा, इसका इंटरसेक्शन फाई के इक्वल आएगा जो कि टॉ को बिलोंग कर रहा है। क्योंकि हमने स्टार्टिंग में कहा था कि फाई और n पहला स्टेप यही होता है कि टॉ से बिलोंग करना चाहिए। सेकेंड हम क्या करेंगे, हमारे पास ये इसका केस नंबर 1 था। अब हम क्या करेंगे, इसका सेकेंड केस डिस्कस करेंगे, वो है केस 2। केस 2 में क्या होता है कि अगर फाई बिलोंग नहीं कर रहा यू आई इज इक्वल टू 1 to अप टू n से, अगर फाई बिलोंग नहीं कर रहा तो इंटरसेक्शन आई इज इक्वल्स टू 1 से n यू आई इज इक्वल्स टू इंटरसेक्शन एज इट इज़ आएगा, और इसकी जगह पर हमारे पास वो फॉर्म आ जाएगी 1 2 3 जैसे हमने पीछे यूनियन में ली थी, ठीक है। अब हमारे पास क्योंकि इधर आई है तो नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिखेंगे इंटरसेक्शन आई इज इक्वल्स टू 1 से n 1 2 3 अप टू एन आई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में जब इंटरसेक्शन ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, एन की जगह पर एम आएगा, ठीक है, एन की जगह पर एम आएगा। अब एम हमारे पास मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, ये अब हम कैसे डिसाइड करेंगे, इसके लिए हम नंबर लाइन बनाएंगे। सिमिलरली जैसे पीछे नंबर लाइन बनाई थी यहाँ भी मैंने वैसी ही नंबर लाइन बनाई है। अब इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन टर्म्स, ठीक है। ये मेरे पास फॉर एग्जांपल एक ये सेट है, एक ये सेट है, एक ये सेट है, इन तीनों में कॉमन तो 1 से 2 है, यानी m हमारे पास यहाँ क्या है, m हमारे पास यहाँ मिनिमम है। तो यहाँ हम आगे रीज़न देंगे कि m किसके इक्वल है, मिनिमम ऑफ किसके, मिनिमम i इज इक्वल्स टू 1 से n, क्योंकि ये हमारे पास यहाँ फाइनाइट कलेक्शन थी और n i साथ आएगा, ये वाला n i, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज़ किससे बिलोंग कर जाएगी, ये चीज़ हम इधर लिखेंगे कि 1 2 3 अप टू n ये फॉर्म बन गई है। तो इसका मतलब है कि हमने ऊपर स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये तीनों चीज़ें टॉ में होती हैं, तो ये टॉ से बिलोंग कर जाएगा। दिस मीन i इज इक्वल्स टू 1 से n इंटरसेक्शन i इज इक्वल्स टू 1 से n यू आई टॉ को बिलोंग कर गया है। हम लिखेंगे कि ऑल 3 कंडीशंस satisfy so tau is topology on n, ठीक है। नेचुरल नंबर्स की बात है, मैं इसका आपके ऊपर सारा शो कर देती हूँ। ये हमारे पास इनिशियल सेगमेंट टोपोलॉजी डेफिनेशन में नेचुरल नंबर्स में फाई एन और ये फॉर्म 1 2 3 अप टू एन, ये याद रखना है हम लोगों ने। जब भी टोपोलॉजी प्रूव करनी होती है 3 स्टेप होते हैं, फाई और एन को टॉ से बिलोंग कराएंगे, क्योंकि हमारे पास अगर इधर फाई और आर होता तो फाई और आर को बिलोंग कराते, क्योंकि यहाँ फाई और एन है इसीलिए हम फाई और एन को टॉ से बिलोंग कराएंगे। एक कलेक्शन लेंगे, ठीक है, और उस कलेक्शन को फिर उसका यूनियन टॉ से बिलोंग कराएंगे। 2 केसेस किस तरह से, मैंने नेचुरल नंबर्स इसलिए लिए क्योंकि यूनियन है। इसी तरह फिर हम लोगों ने एक और कलेक्शन लेनी है, लेकिन वो फाइनाइट कलेक्शन है इसीलिए हमने 1 2 अप टू n लिखा है। देन फिर हमने क्या किया, फिर हमने इंटरसेक्शन को टॉ से बिलोंग कराना है, ये प्रूव करना है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, उसके लिए हमने 2 केसेस लिए। फाई को बिलोंग कराने की रीज़न यही थी हमारे पास के इंटरसेक्शन में कॉमन टर्म्स आती हैं और कॉमन में हमेशा फाई तो आता ही है, तो दैट्स वाई ये 2 केसेस किए हम लोगों ने। और फिर टॉ से बिलोंग कर गया, जब सारी कंडीशंस टॉ से बिलोंग कर गई तो तीनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो गई, वो टॉ टोपोलॉजी हो गई n पर। सो थैंक्स फॉर watching my video. Please subscribe me.